ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की 26/1/95 की अव्यक्तवाणी। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। सारी सभा में शक्तिशाली और यथाशक्ति जो आत्माएं हैं उनको भी देख रहे हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता तो सभी को है। इसमें ही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण यथा कारण क्योंकि यथा योग्य है विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज अनुभव करते हैं, कभी मेहनत अनुभव करते हैं। बाप दादा इसलिए ही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते रहते हैं, क्योंकि इसमें ही आत्माएं सहयोगी भी रहती है। तो सहयोग के कारण सहयोग के रिटर्न में बाप दादा भी सहयोग जरूर देते हैं। लेकिन बच्चे सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे यथा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज ही विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे बहुत हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है। लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियों में कार्य में लगाना, पावरफुल बनना, ये नहीं हो सकते। अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को बाप देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं करते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। अधिकार देने में बाप नंबरवार नहीं बनाते, लेकिन बच्चे लेने में नंबरवार बन जाते। देने में बाप दादा किसको स्पेशल देते हैं क्या? किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है, फिर अंतर क्या पड़ता है? पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई देते हैं। लेकिन लेने में रिजल्ट इतना अंतर क्यों आ जाता है? कहाँ 80 रतन और कहाँ 16,108 रतन, कितना अंतर हो गया? ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि से भरपूर तो होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले भी सुनाई ना, फरमान बरदार और वफादार। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान पर चलें, फरमान बरदार बने, फरमान को जी हाजिर करें।
बाप का फरमान, बाप का फरमान करना और बच्चों का करना, ये तो प्रत्यक्ष देखा। सर्व खजानों से ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय का महत्व, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुणों का स्वरूप, सब खजाने लास्ट समय तक कार्य में लगाए। ये बात मालूम है ना? लगाया ना सब खजाना, तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा। शरीर को भी भूल करके सेवा में प्रैक्टिकल में लगा करके दिखाया, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा। कौन सा विशेष फरमान? याद और सेवा में सदा बाप समान। कौन से बाप के समान? ब्रह्मा की तो बात ही हो रही है। हाँ, तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा। तो बाप को फॉलो करना इसलिए है कि यही निशानी है कि फॉलो करो। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक भी श्वास अथवा संकल्प अथवा सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, अथवा कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? ये जानते हो? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो बिना बाप के फरमान के एक संकल्प भी और कहीं यूज नहीं कर सकते हो। बालक तो मालिक हैं। सिर्फ ये नहीं समझना कि हम बालक सो मालिक हैं, मालिकपन का नशा ज्यादा रहे, जहाँ भी करें जो भी करें, ऐसे नहीं। मालिक हो या बालिक हो, इसलिए व्यर्थ गवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने तो दे दिया, अभी हमसे हिसाब क्यों लेते हैं? लेकिन आपके रोज आप ये बात रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, कहते हो ना। 63 जन्म भी क्या कहते आए? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। या कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा कर देते हो? जब हमारा मतलब हो तो मेरा, और जब बाप का मतलब हो तो तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो? तो ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन पर बच्चों के प्रति लगाया। रातों रात जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना।
ब्रह्मा की कहानी सुनी ना, फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम, सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग हुए? क्यों नहीं अलग हुए? क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी निभाया जी हाजिर, हाजिर नाजिर भी रहे। बच्चे ने कहा बाप और बाप ने कहा मीठे बच्चे, तो हाजिर नाजिर रहे ना। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर का अनुभव किया। नाजिर अर्थात नजर के सामने, सेवा में सदा जी हाजिर किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया और हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी और कभी ना जी तो नहीं करते हो। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो जितना मेरा प्यार है और किसी का नहीं है। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। ऐसे बच्चे गाते रहते हैं, लेकिन बाप कहते हैं सबूत दिखाओ। सिर्फ कहने की बात नहीं, सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संपर्क संबंध में, संबंध और संपर्क में आना है, कर्म है ना। तीनों में सदा फॉलो फादर हैं। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि युद्ध में बहुत आते रहते हैं, बुद्धि में बहुत बातें आती रहती, संघर्ष चलता है, वाणी में भी बहुत आते, लेकिन कर्म में अगर बुद्धि और वाणी में 100% है और कर्म में 50%, तो उनको किस लिस्ट में रखेंगे? फॉलो फादर रखें? अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर वालों की रिजल्ट में रखें? आप क्या समझते हैं? अगर बाप दादा लिस्ट निकालें तो किसको रखें इस लिस्ट में? आधे वालों को रखें? आधे वाले फरमान बरदार हैं। अच्छा, सारा नहीं तो आधा ही ठीक है, ऐसे तो नहीं समझते। आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। तो आप किस लिस्ट में आएंगे? देखो, शुरू शुरू में माला भी बनाते थे, याद है ना? गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें? पूछने की क्या बात? जो आज में हुआ सो अंत में तो होगा तो जरूर। तो सिल्वर में नाम देख करके कापर बन जाएंगे क्या? तो समय की सूचना बाप तो दे ही रहे, लेकिन समय की सूचना प्रकृति भी दे रही है। अभी प्रकृति भी चैलेंज कर रही है।
तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो ना कि समय आ गया है, अब समय नजदीक है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना। तो अपने को भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? देखो, बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। इस बात पर जानते हो, मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी ये शब्द बोलते रहते हैं। एक तरफ सोचते भी हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए, लेकिन एक सेकंड में सोचते सोचते कि तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, और दूसरे सेकंड फिर माया अपना प्रभाव डाल देती है। तो सोचने लग पड़ते हैं ये तो सब चलता ही रहता है। ये तो महारथियों में भी परस्पर चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे ना। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत समय सहज कर दिया, बहुत इजी कर लिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट बने रहते और पुरुषार्थ में इजी हो जाते। तो फिर क्या सोचते हैं? हमारा तो सहज योग है ना। लेकिन योग सहज है, जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता है। और इजी बनने से क्या होता है? शक्तियां मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। अपना ब्राह्मण जीवन के आदि से अभी तक सब बातें याद करो। सभी को याद है ना अपना अपना, भूल तो नहीं गए हो? याद है तो पुरुषार्थ कैसा रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला रहा? या कि ऐसे समझते हो कि तकिया और बिस्तर पूरे मिल गए हैं, अथवा बिस्तरा और तकिया मिल गया है? साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है क्या? तो चेक करो अपने को। आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को याद किया? क्या था? उस समय आराम पसंद थे और अभी भी थोड़ा थोड़ा है। साधन जो भी मिले हैं वो आपके लिए नहीं मिले। किसके लिए मिले हैं? पुरुषार्थ भी तो आपके प्रति है। साधन किस लिए मिले हैं? परमात्मा बाप से संगम युग में प्राप्ति होती है स्थूल, ऐसा समझते हैं क्या? नहीं, स्थूल रूप में तो प्रैक्टिकल स्वर्ग 21 जन्मों के लिए भविष्य में मिलेगा। अभी तो सब ब्राह्मण सेवाधारी हैं। तो समझना चाहिए कि सेवा के लिए साधन मिले हैं। ये साधन स्वार्थ के प्रति नहीं मिले हैं। साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकाल दो, पट्टरानियां बनो और पट्टराणा बनो। पट्ट बनो, जमीन पर सोने वाले, भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पर पटराने की हो। बाप दादा ये नहीं कहते कि पलंग निकाल कर धर ली, वो तो मधुबन में करते। देखो,
आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी साधना कितनी श्रेष्ठ रही, उसका प्रूफ आदि समय के निकले हुए वारिसदार अभी तक भी काम आ रहे हैं, और आज वारिसदार दिखाई नहीं देते, क्योंकि साधनों का आधार बहुत ले लिया। उस आदि की साधना से ये सारी वृद्धि हुई है। उस साधना के बीज का विस्तार, उस बीज को विस्तार में नहीं छिपाए दो। जब विस्तार होता है ना, तो बीज छिप जाता है। ये सत्य रूपी मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, इसमें बीज को छिपाई दिया। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो सब छिपाई दी, और नए नए पत्ते प्यारे लगने लग पड़े। बीज छिप जाता है। जिस आदि की साधना ने सारी वृद्धि की, तो आदि में ये बीज था जिसके द्वारा सारी वृद्धि हुई। तो साधना के बीज को विस्तार में छिपाई नहीं दो। जब विस्तार होता है ना, तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज और साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। माना क्या होना है, बीज रूप आत्माओं को भी प्रत्यक्ष होना है। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन कोई ने किया नहीं। याद है क्या काम दिया था? कि कापियों में ही रख लिया। काम दिया था बेहद वैराग्य वृत्ति। इस पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीच को प्रत्यक्ष करो। किया कि सिर्फ डिबेट कर ली, एक दिन डिबेट कर ली, बस हो गया? क्या क्या हो गया? बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना। वर्कशॉप रख ली, वर्क में नहीं आए, वर्कशॉप हो गई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपने सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या हो गई। टीचर्स क्या समझते हैं? आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनने लग पड़ते हैं। पहले भी तो बीमारियां होती थी, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो आप ऐसी मन पसंद सेवा को दूसरों को करने देंगे? उस समय बुखार व सिरदर्द महसूस होता है, कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा, तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया ना, बुखार कहेंगी
तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लगाओ, और पेट दर्द सिर दर्द का तो थर्मामीटर है नहीं। होगी मूड ठीक नहीं और कहेंगे पेट दर्द है। तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है, इसलिए स्वास्थ्य की सेवा में मन ज्यादा लगाते हैं, दौड़ के करते हैं जहाँ स्वार्थ सिद्धि होती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति में नहीं रहते, इसलिए ये बहानेबाजियां हो गई हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे विशेष 18 जनवरी या ये दूसरा टर्न भी रखा है, कौन सा 26 जनवरी, ये सहज सहज करके सहज योगी करके अलबेलेपन में नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं बच्चों में अलबेलापन ज्यादा आ गया, चाहे स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क के प्रति अलबेलापन चलता है। ऐसे नहीं सोचो ये सब चलता रहता है, लेकिन उड़ना है। एक दो को कॉपी नहीं करो कि महारथी भी ऐसे करते हैं। महारथियों की पुरुषार्थ की तीव्र गति को, फास्ट गति को कभी चेक नहीं किया। अपनी स्पीड को चेक करो और उनकी भी स्पीड को चेक करो, तब पता चलेगा। देखने का अलबेलापन आ गया। किसको देखने का? अपने को देखने का। तो एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन भूल जाते हैं परचिंतन पतन की जड़। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई और दूर की नजर तेज हो गई है। तो क्या करेंगे? अभी नजदीक की नजर को भी तेज करो। माना सबसे नजदीक तो अपने कर्म है ना, अपने कर्मों को भी देखो। सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्फ बाप आया, बाप से मिला, मिलन मनाया, मुरली सुनी, यही फल है क्या? क्या फल देंगे? हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो ना, तो फल भी रखते हो भोग में। वो भोग का फल तो बाजार में मिल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे देकर खरीद सकते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सा भोग चाहते हैं जो बाजार में ढूंढने से नहीं मिलता? आप इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाना है या मुश्किल समझते हो? पांडव क्या समझते हैं? भोग लगाएंगे, अच्छा भोग लगाएंगे कि आप धतूरे का लगा देंगे? ऐसा चरिया खरिया भोग तो नहीं लगाएंगे कि अच्छा अच्छा आप पाप करुआ करुआ बाप को थू थू। मधुवन वाले व जो भी नीचे बैठे हैं, मधुवन वाले भी कहाँ बैठे हैं? नीचे बना, नीचे स्टेज में। गर्गस्त में रहने वाले ऊंची स्टेज में पहुंच गए। मुरली में क्या बोला था? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ऊंची चढ़ जाएंगे। तो मधुवन वाले चाहे नीचे हो चाहे दूसरे नीचे हो, तो बढ़िया से बढ़िया भोग तो मधुवन लगाएगा ना। वाह,
नीचे बैठे हैं तो बढ़िया से बढ़िया भोग कैसे लगाएंगे? क्या बढ़िया से बढ़िया भोग लगाए नहीं रहे हैं? चाहे हॉस्पिटल है, चाहे तलहटी है, चाहे ज्ञान सरोवर है तो मधुबन ना। तो बढ़िया भोग कहाँ बनता है? देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। हॉस्पिटल से आता है, तलहटी से आता है, या ज्ञान सरोवर से आता है? हद की बात है, बाप की है, बेहद की। तलहटी माना नीची स्टेज वालों से आता है। ज्ञान सरोवर कोई ईंटों का नहीं है। जब कहते हैं ज्ञान यज्ञ तो 4 दीवारियों का यज्ञ है क्या? सेंटर और म्यूजियम का यज्ञ है क्या? यज्ञ माना ज्ञान का यज्ञ। तो ज्ञान सरोवर माना ज्ञान का जहाँ विस्तार हो, सरोवर बना हुआ हो, तो ज्ञान सरोवर की बात है, ईंटों की बात नहीं। तो देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना तो नहीं करते हो, हाँ ही करते हो। तो इस समय सामने तो खुश कर देते हो। तो अब टीचर्स क्या करेंगे? नंबर 1 भोग लगाएंगी ना। देखेंगे सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खुद खा जाते हो? प्रवृत्ति वाले भोग लगाते हैं, और निवृत्ति वाले कौन ज्यादा लगाते हैं? प्रवृत्ति वाले भी। इसका मतलब जो सन्यासी हैं वो तो भोग लगाते ही लगाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति वाले भी भोग लगाते हो या खुद ही खा जाते हो? भोग लगाते हो ना। तो ये नहीं सोचना कि सेंटर्स वालों का ये काम है, माना सरेंडर्ड का ही ये काम है भोग लगाना, और नॉन सरेंडर्ड का ये काम भोग लगाने का नहीं है। हमारा काम तो खुद ही खाना है। ये सभी का काम है। तो तीसरा फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। तो क्या फरमान हुआ? बाप दादा ने क्या फरमान दिया है? भोग लगाओ, बेहद के वैरागी बनो। और अगला कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप से बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी न देह के संबंध, न देह के पदार्थ, और न कोई देहधारी व्यक्ति आकर्षित कर सके। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर किसी और की याद आ गई तो उनको वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, पर के प्रति नहीं, एक बाप ही सब कुछ है। इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित वस्तु कभी भी संपन्न, कभी भी पूज्य नहीं गाई जाती। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता है। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे किसी के गुण के ऊपर, चाहे उसकी सेवा के ऊपर, चाहे उसके अच्छे संस्कारों के ऊपर,
अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो उनको वफादार नहीं कहा जाएगा। प्रभावित माना है, प्रभावित माना उनकी प्रजा बनने वाले, उनकी रचना बनने वाले हैं। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो मन से, वचन से, कर्म से कहीं भी अगर बेवफा बनते हैं, बाप के प्रति पूरे वफादार नहीं है, कोई और के प्रति वफादार बनने लग पड़ते हैं, तो पवित्रता जैसे खंडित हो गई। कहाँ लगाओ व झुकाओ, एक्स्ट्रा तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं हो। वाचा और कर्मणा में लगाव और झुकाव साबित हो जाए, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन संकल्प मात्र भी किसी के प्रति ऐसे न चले। चेक करते रहो। अगर संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में गाए जाएंगे। तो ये चेक करना आता है। अच्छा, अभी देखेंगे, आता है कहा ना, टीचर्स तो होशियार हैं। अभी कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष तो शुरू हो गया। बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है। उसी समय का फल आप लोग हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक अपना जीवन बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्वीकार नहीं किया, स्व के प्रति यूज नहीं किया, सेवा के प्रति यूज किया। तो सेवा के प्रति यूज करना अलग चीज है। स्व के प्रति यूज करना और सेवा के प्रति यूज करना, इसमें फर्क तो समझते हो ना। स्व के प्रति स्वीकार करना और सेवा के प्रति कार्य में लगाना, इस बात के अंतर को तो जानते हो ना। स्वप्रति बेहद का वैराग्य हो और सेवा के प्रति साधन को कार्य में लगाओ। लेकिन साधन अलबेलापन न लाने पाए तो ये फॉलो फादर करना ही है। या ऐसा समझते हो कि जो और आने वाले हैं उनको करना है, हमारा काम पूरा हुआ। किसको करना है? आप लोगों को करना है। अच्छा, बच्चों को सदा क्या कहा जाता है? कुल दीपक। तो ब्राह्मण कुल के दीपक हो ना, सब कुल दीपक हैं। तो सदा जगमगाता हुआ दीपक हो, तो बाप के श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक बनो। ऐसे हो। अच्छा, आज टीचर्स को पहले बिठाया, चांस मिला है, तो अभी जो कहा उसमें भी चांस लेना पड़े। क्या कहा अभी? कि टीचर्स को क्या विशेष बात कही, क्या फरमान दिया?
हाँ, बेहद के वैरागी बनो। अपने प्रति यूज न करो, सेवा के प्रति यूज करो। बेहद का भोग लगाओ, आंख दतूरे का भोग न लगाओ। तो जो अभी कहा उसमें चांस लेना पड़े। किसको? टीचर्स को। सिर्फ बैठने के चांस में खुश नहीं हो जाना, इसमें भी नंबर 1 चांस लेना। अभी ऐसे आपस में टाइम टेबल भी बनाओ, दिनचर्या भी बनाओ, तो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं, टाइट करो दिनचर्या को। अच्छा लगता है ना कि सहज योगी के बजाय मुश्किल योगी हो जाएंगे। अच्छा, आज सभी जोन को बाप दादा यही विशेष सेवा व वरदान कहो यही देते हैं कि सदा बाप को फॉलो करने में नंबर 1 बनो। और बाप दादा देखेंगे कि कौन सा सेंटर कौन से जोन में फॉलो फादर में नंबर 1। ऐसे नहीं सोचना कि मैं नंबर 1 रहा लेकिन दूसरे नहीं रहे, तो भी नंबर 1 की प्राइज नहीं मिलेगी। अभी जोन को प्राइज देंगे बहुत बढ़िया, लेकिन जोन में भी जो नंबर 1 सेवा केंद्र होगा उसको प्राइज मिलेगी। ऐसे नहीं नंबर 1 सेंटर दूसरा हो और प्राइज जोन को दे दें, ये नहीं करेंगे। सेंटर को रिजल्ट दिखानी है। सेंटर में आने वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं, एक सेंटर साथी और दूसरे आने वाले स्टूडेंट दोनों ही नंबर 1। ये बात हो सकती है, नंबरवार तो होंगे। तो नंबर 1 हो सकता है। अच्छा, कितने टाइम में इनाम लेंगे? कितना टाइम चाहिए? कोई ने कहा 18 जनवरी 1996। अच्छा, टीचर्स को रिजल्ट देने में कितना टाइम चाहिए? टीचर्स सामने बैठी हो, कितना टाइम चाहिए? चुप हो गए? मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ या ना? मुश्किल नहीं है, सहज है। तो बोलो कितना टाइम चाहिए? जितना कहोगे उतना देंगे। अगर 2 साल कहेंगे कि 2 साल भी देंगे। बोलो 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, कितना चाहिए? 3 मास चाहिए, 6 मास चाहिए? अच्छा चलो 6 मास ही सही, क्योंकि दूसरी सीजन 6 मास के बाद ही होनी है। तो पहली बारी में बाप दादा रिजल्ट वालों को विशेष बहुत अच्छा प्रबंध देंगे रहने का। कुंज भवन अच्छा है ना, एक कमरे में 2-2 सोना। मधुबन वाले वो तो ओटे स्वर्जुन है, क्योंकि मधुबन का वाइब्रेशन सब तरफ फैलता है। तो मधुबन वाले तो सदा है ही जी हाजिर, हाँ जी करने वाले हैं ना। या थोड़ा थोड़ा बीच में ना करना भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छी प्राइज देंगे, बिल्कुल बेहद की वैरागी आत्मा अनुभव हो, मियाँ मिट्ठू नहीं अनुभव, मियाँ मिट्ठू बनना भी नहीं। दूसरे सर्टिफिकेट दें कि हाँ ये नंबर 1 है। 3 सर्टिफिकेट है ना, जानते हो? एक मन पसंद, दूसरा बाप पसंद और तीसरा लोक पसंद।
तो तीनों सर्टिफिकेट जो लेंगे उनको एक्स्ट्रा रहने का भी प्रबंध देंगे और ब्रह्मा भोजन भी एक्स्ट्रा कराएंगे। सबसे पहले तो विजयी अनाउंस होंगे। ये बात कितनी अच्छी होगी। विजयी रत्नों की माला बन जाएगी। क्या पहले कौन सी माला बनती है? पहले तो रुद्रमाला बनती है, लेकिन 6 महीने के बाद क्या बता रहे हैं? विजय माला बन जाएगी। विजयी अनाउंस हो जाएंगे। नामी वैजंती माला, विजयी रत्नों की माला बन जाएगी। सभी नंबर ले सकते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ टीचर ही नंबर ले सकती है। जो सरेंडर्ड है वही नंबर ले सकते हैं विजय माला में जाने का। प्रवृत्ति वालों को भी टीचर सर्टिफिकेट देंगी तो उनको नंबर मिलेंगे। या ये सोचते हो कि मेरी टीचर तो देंगी नहीं? अगर ऐसी कोई बात हो तो दादियों से वेरीफाई कराना। तो सभी जॉन ने क्या सोचा? कौन है जॉन की टीचर? हाथ उठाओ। क्या सोचा? नंबर 1 बनेंगे या नहीं? अच्छा, इंदौर नंबर 1 बनेगा? क्या अर्थ बताया इंदौर का? इंदौर। और कौन है? पंजाब। भोपाल भी नंबर 1 100%। और इंदौर 100% से भी 1, 2, 20 नंबर ज्यादा। और पंजाब 100% नहीं, 1000%। पंजाब को तो 4 लाख की माला लानी थी। क्या कहा? ये क्या बात है? तो और कहाँ जाएंगे? है 84 जन्म लेने वालों की ज्यादा से ज्यादा माला कितनी लंबी बनेगी? है 9 लाख की। और आधा तो पंजाबी ले जाएगा। 4 लाख की माला लानी थी पंजाब को। पक्का है ना? भूल तो नहीं गए हो पंजाब? पंजाब वाले हाथ उठाओ। अच्छा, देखेंगे 4 लाख में से अगले सीजन तक 1 लाख तो लाओ। पंजाब वाले अभी क्या करेंगे? अभी क्या है? पंजाब के निमित्त में ज्ञान सरोवर का बीज पड़ गया। क्या कहा? डबल जिम्मेवारी हो गई है। किसकी? पंजाब। चंद्रमा की मणि को भेज दिया है। चंद्रमा कौन है ज्ञान में? ब्रह्मा। और ज्ञान चंद्रमा की आत्मा कौन है? मणि माना आत्मा। चंद्रमणि दादी को भेज दिया है। कहाँ? पंजाब में। ज्ञान सरोवर में कि ईंटों के सरोवर में? ज्ञान सरोवर में ज्ञान का हेड कौन होना चाहिए? चंद्रमणि दादी। उनका मुकाबला कोई कर सकेगा ज्ञान में? है? नहीं कर सकता। जब चंद्रमा की मणि है और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में भगवान बाप आते हैं, भगवान बाप उसका आधार लेते हैं, तो तीखा कौन जाएगा? चंद्रमणि जाएगी ना। पंजाब की टीचर से हाथ उठाओ। बड़ा बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल करना नहीं आता? पूरा हाथ उठाओ। तो पंजाब की टीचर से करेंगी ना? क्या इस साल में 1 लाख? हाँ जी तो बोलो, करेंगी? अच्छा,
दिल्ली वाले हाथ उठाओ। दिल्ली के टीचर और आने वाले स्टूडेंट भी हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ और आने वाले स्टूडेंट्स भी हाथ उठाओ। तो दिल्ली कितना नंबर लेगी? नंबर 1। सभी नंबर 1 लेंगे क्या? पंजाब भी नंबर 1 और दिल्ली भी नंबर 1। नंबर 1 एक लेगा या सब लेंगे? एक लेगा। तो ये क्या बात? दिल्ली वालों को कहना चाहिए A1। दिल्ली को तो निमित्त बनना चाहिए ना। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। अंग्रेजी में इंदौर अच्छा है। सेवा में नंबर 1 और फल देने में भी नंबर 1। कौन? इंदौर। अच्छा, अगली बारी सभी जोन के वो ड्यूटी दी थी, याद है? क्या करना है? छोटे माइक नहीं लाना, बड़े बड़े माइक संगठन रूप में। इंदौर को क्या करना है? सेठों का झुंड लाना है। भोपाल को संगठित रूप में लाना है। 2-4 लाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब पार्टी से पंजाब को क्या करना है? क्या ड्यूटी दी थी? पंजाब को ड्यूटी भूल गई क्या? आप सुनाओ, क्या ड्यूटी दी थी? कौन सी क्वालिटी लाना है? वारिस क्वालिटी नहीं लाना है, सिर्फ 4 लाख लाना है बस। 4 लाख में तो प्रजा की क्वालिटी हुई या वारिसदार की क्वालिटी हुई? पंजाब ऐसा संगठन लाए जो विश्व में नाम वाला हो जाए। विश्व में नाम वाला किससे होगा? है? नहीं, अभी बोला। अंत में किसको प्रत्यक्ष करो? बीज को प्रत्यक्ष करो। बीज रूपी 108 आत्माएं अगर प्रत्यक्ष हो जाएंगी, सारे विश्व में नाम वाला हो जाएगा, क्योंकि वो सब राज क्वालिटी की आत्माएं हैं। वो बीज रूप आत्माएं लाओ जो अभी बड़े से बड़े आतंकवादी हैं, वो अंतर्मुखी हो जाए। आदि में होते हैं अंतर्मुखी और अंत में हो जाते हैं बहिर्मुखी। तो गवर्नमेंट भी ब्रह्मा कुमारी को इनाम देगी कि आतंकवादियों को भी ले आए। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी आतंक फैलाने वाले कौन है? 5 मिनिस्टर की बड़ी बात नहीं है कि 5 मिनिस्टरों को ले आए। नामी ग्रामी आतंकवादी जो प्रसिद्ध हो, जिसके लिए इनाम मुकर्रर हो, कमाल तो ऐसी करो। मिनिस्टर तो आते ही रहते हैं। क्या सोचते हैं पंजाब वाले? कर सकते हैं।